अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो कड़ी पत्ता के प्लांट के बारे में है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी पत्तियों के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है। आमतौर पर किचन में खानों की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में अरोमा यानी खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चटनी वगैरह भी बनाई जाती है। कड़ी पत्ता एक टिपिकल गर्मियों का प्लांट है। 20 से लेकर 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी और बड़ी तेज़ी से होती है। सर्दियों में जब टेम्परेचर 20 से नीचे चला जाता है तो ये प्लांट भी डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, ये इसके रेस्ट के दिन होते हैं। जब बहार का मौसम शुरू होता है तो ये फिर से अपनी ग्रोथ शुरू करता है और थोड़े दिनों में ही लश ग्रीन हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वक़्त भी इसकी ग्रोथ कुछ स्लो हो जाती है। इसकी ग्रोथ का बेस्ट टाइम मौसम बहार यानी फरवरी से लेकर अप्रैल तक और मानसून यानी जुलाई से सितंबर तक जब बारिशें होती हैं तो इस वक्त भी इसकी ग्रोथ का बड़ा अच्छा टाइम होता है। इन दोनों मौसमों में इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। तो अगर हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो कड़ी पत्ता के प्लांट को कटिंग से और सीड से ग्रो किया जाता है। इसकी कटिंग फरवरी के महीने में लगाई जाती है और इस प्लांट पर मई जून के महीने में बीज लगते हैं। पहले वो सब्ज़ रंग के होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो ब्लैक रंग में तब्दील हो जाते हैं। तो इनको बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ये मेरे पास एक कड़ी पत्ते प्लांट का बड़ा पौधा है। ये इन सब पौधों का मदर प्लांट भी है। मैंने ये सारे पौधे इसी बड़े प्लांट से, कुछ सीड से और कुछ पौधे कलम से तैयार किए हुए हैं। तो ये है इनका मदर प्लांट, ये बड़ा पौधा। तो इसके सीड में दिखाता हूँ आपको। ये देखें, कुछ इस तरह से ये सीड पहले ग्रीन कलर के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक कलर में तब्दील हो जाते हैं और ये पक कर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सीड आप किसी भी पॉट में कोई 1 इंच तक मिट्टी में दबा दें, छोटा सा पॉट ले लें, उसमें 2-2 सीड लगा लें, तो कुछ ही दिनों में आपके पास नए कड़ी पत्ते के पौधे बिल्कुल फ्री में तैयार हो सकते हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ते के बीज नहीं हैं तो किसी दोस्त के पास या अक्सर कई पार्क वगैरह में या इसके पौधे लगे होते हैं तो उधर से आप सीड लेकर तो इसको बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अपने गमले में लगे हुए प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां आपको इतनी सनलाइट अपने पौधे के लिए मिलती रहे, तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती रहेगी। और अगर ज़मीन में या किसी क्यारी वगैरह में लगाना है तो भी ऐसी जगह लगाएं जहां इतनी सनलाइट आती हो। इस प्लांट को पानी इस वक्त देना चाहिए जब तक गमले की मिट्टी आपको खुशक नज़र ना आए, उस वक्त तक इसको पानी नहीं देना चाहिए। इस प्लांट की जड़ों में बाज़ का ज़्यादा पानी देने की वजह से फंगस लग सकता है और पौधा ख़राब भी हो सकता है। जब इसकी मिट्टी खुश्क हो तो इतना पानी दें कि वो गमले के नीचे तक चला जाए और नीचे होल में से ड्रेन हो जाए। अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम आप इसको 12 इंच के पॉट में लगाएं। इससे बड़ा गमला होगा तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। इस प्लांट की साल में 1 मरतबा फरवरी के महीने में हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। यानी अगर आपका प्लांट जो है वो सिर्फ एक ही टहनी है उसकी, तो उधर से ऊपर से हम उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। जैसे ये आपको पौधा नज़र आ रहा है तो उधर से 2-3 शाखें निकलेंगी
और आपका कड़ी पत्ते का प्लांट बुशी हो जाएगा, तो खूबसूरत भी नज़र आएगा। तो आम तौर पर कभी कभी आपकी इसकी ये पिंचिंग भी कर सकते हैं, जैसे जिधर से ये सेंटर से कोम्पल निकालता है उसको इस तरह से कुछ तोड़ दें, तो इधर से भी अब और ज़्यादा शाखें निकलेंगी और आपका कड़ी पत्ते का प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। जब भी प्लांट लगाएं इसके लिए अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, जिसमें अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 50-60% तक 60% तक बाल मिट्टी और 40% तक इसमें आप कोई भी कंपोज ऐड करें। अगर आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं और वो सख्त है तो उसमें 10% तक कोकोपीट या रिवर सैंड ऐड कर लें, ताकि वो मिट्टी नरम और वेल ड्रेन हो जाए। चूँकि हमें इसके सिर्फ पत्तों की ज़रूरत होती है, तो इसके पत्तों को लश ग्रीन रखने के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें आप इसे ज़्यादा गर्मी यानी मई जून और दिसंबर जनवरी के महीने छोड़कर हर महीने अपने पॉट में थोड़ी बहुत लीफ कंपोज या काऊ डंग कंपोज या किचन कंपोज शामिल करते रहें, तो आपका कड़ी पत्ते का प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि इन तीनों खादों में काफ़ी मिकदार में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसको ग्रीन रहने के लिए भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इस प्लांट की जगह को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए, जिधर पॉट पड़ा है उसे वहीं पड़ा रहने दें। बार बार जब जगह तब्दील करने से ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में कड़ी पत्ते का प्लांट लगा सकते हैं। बस कोई इसकी ख़ास केयर नहीं है, हमारे घर में हमारे गार्डन की खूबसूरती में भी ये इजाफ़ा करता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। ओके जी, बाय।